बुलेटिन में खुशामदीद। खबर आपको दें, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने शोएब शाहीन को थाना नून में दर्ज मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस पर हमले और पथराव के इल्जाम में गिरफ्तार शोएब शाहीन को एटीसी में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर का कहना था जलसे की जगह से बारूद बरामद हुआ। पीटीआई क़यादत ने इश्तियाल पैदा किया। शोएब शाहीन के वकील रियासत अली ने कहा, मुल्क में सांस लेने वाले पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक इज्जतदार शख्स को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। कल जो हुआ है उस पर खामोश नहीं रहेंगे। एफआईआर कटवानी पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली में अयाज सादिक ने कहा, तमाम फुटेज मंगवा ली है, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ उसका हिस्सा थे। ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। लाएअमल बनाएंगे और इसको हमने सीरियसली टेकअप करना है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग सो इजली टेकन। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि 2014 में इस कुर्सी पे जब एक जमात ने और उनके कजन ने पार्लियामेंट पे अटैक किया। दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पे हुआ जब मौलाना सलाउद्दीन अय्यूबी साहब के कमरे पे पार्लियामेंट लॉजिस में रेड हुई। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद एफआईआर कटवाई थी। आज भी अगर कटवानी पड़ी एफआईआर कटवाऊंगा उन लोगों के नाम। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट का वक़ार मजरू किया गया। मजम्मत ना करने का मतलब यह है कि हुकूमत उसे दुरुस्त समझती है। पार्लियामान ऐसा फोरम बना दिया गया कि हर कोई इस पर चढ़ दौड़ने को तैयार है। चंद दिन पहले एक कानून जल्दबाजी में पास किया गया। पार्लियामान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हम इस्तेमाल हुए हैं। जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। पार्लियामेंट का वकार बुरी तरह मजरू हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा। एक लफ्ज भी ट्रेजरी बेंचेस से इसको कंडेम करने का नहीं आया। इसका मतलब है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं बड़ी जल्दबाजी में। हमारे यहाँ जो हुए कानून पास हुए उनमें से सबसे शर्मनाक कानून जो पास हुआ है वो ये है, क्योंकि ये पार्लियामान ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। हम इस्तेमाल हुए हैं। हमने जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दी हैं। और यहाँ पर आपको बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को रिहा कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर को संजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लईकुर हुसैन अहमद चौधरी से मजीद तफसीलात लेंगे। बताएगा हुसैन। जी देखिए, बैरिस्टर गौहर जो है वो थाना संजानी के मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिए गए थे। उनको रिहा कर दिया गया था। वो खुद ही जो है वो कारकुनों से मिलने के लिए और जो दीगर रहनुमा थे, जो अरकान असम्बली थे, उनसे मिलने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आए। शेर अफजल मरवत से उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह जो कारकुन यहाँ पर मौजूद थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और जुडिशल कम्प्लेक्स, उनमें उनके साथ मुलाकात की है। और अब जो बैरिस्टर गौहर है अब वो मीडिया से जो है वो गुफ्तगू करने लगे हैं। चूंकि जुडिशल कम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर ही कैमरे लगे हुए हैं, तो उनका कहना था कि मीडिया से तफसीली बात करूंगा। तो अब जो बैरिस्टर गौहर है वो मीडिया से उनकी गुफ्तगू जो है वो शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि बैरिस्टर गौहर को अब रिहा कर दिया गया है और संजानी के मुकदमे से उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। कुछ ही देर में वो मीडिया नुमाइंदों से बात भी करेंगे। आपको बताएं कि बैरिस्टर गौहर का इस मौके पर कहना था कि पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमों से मुतालिक पूछताछ की है। पुलिस ने बताया कि मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान को रिहा कर दिया गया है और बैरिस्टर गौहर को संजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, जबकि उनका कहना था कि पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमों से मुतालिक पूछताछ की है और पुलिस ने बताया है कि मुझ पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया है। संजानी के मुकदमे से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनका रिहाई के बाद ये कहना था कि पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमों से मुतालिक पूछताछ की। बताते चलें कि गुज़श्ता रोज उन्हें पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया था और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अभी कुछ ही देर में मीडिया नुमाइंदों से बात भी करेंगे। उनका कहना था कि इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बता दीजिएगा टाइम क्या हुआ? टाइम हुआ है 6:25। ओके 6:25 चलो लाइव हो सकता है। बस में रख ये जा रही है।
बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया नुमाइंदों के हमरा मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज उन्हें पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया था और अब उन्हें कुछ देर पहले रिहा किया गया है। बैरिस्टर गौहर को संजानी के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है और डिस्चार्ज के बाद बैरिस्टर गौहर का ये कहना था कि पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमों से मुतालिक उन्हें पूछताछ भी की थी और पुलिस ने बताया था कि उन पर कोई मुकदमा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया के लिए आखिर में आपके लिए मैं आखिर में बोलूंगा। ये और पकड़ लें यार। जब रेडी हो जाए मुझे बताएं। रेडी है? लाइव जा रही है? ओके, लाइव ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको नहीं बोलेगी। कल नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 एमएनए साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुजाहिमत कभी न की है, न करते हैं। मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि जबरी गुमशुदगियां नहीं हो, सिर्फ जुल्म की खातिर FIR केसेस ना हो, क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ बदनीयती पर बेस इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल ना हो। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। पार्लियामान में मुझे पता चला कि पुलिस की बारी नपरी तैनात असम्बली के दरवाजे के बाहर से मैं और शेर अफजल मरवत अरेस्ट हो गए थे। शुएब शाहीन साहब अपने दफ्तर से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे 10 एमएनए साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा CCTV फुटेज मंजर आम पे आएगी। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इसको तह तक जाया जाएगा। मैं एक बात वाजे करूं, सख्तियां हमारे साथ हुई, हमारे माओ बहनों से चादरें खींची गईं, हमारे बच्चों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमारे चादर चार दीवारी की पामाली हुई, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे असरअंदाज हुए, हमारे बिजनेस तबाह हुए। लेकिन मुल्क और कौम और जमहूरियत की खातिर हमारे सारे साथियों ने उसको माफ किया। हमारे प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, हमारे इलेक्शन रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन हम धरने पे नहीं गए, हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए। हम पार्लियामान में रहे कि हम पार्लियामान में रहते हुए अपना रोल प्ले करें। हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की 70% अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, उसको आप स्पेस नहीं देंगे। तो इन स्पेस न देने की वजह से आपकी गैर सियासी कुव्वतें जोर पकड़ेगी, आपकी इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद कुव्वतें जोर पकड़ेगी। आपकी वो कुव्वतें जो नहीं सुलह चाहती, वो कुव्वतें जोर पकड़ेगी। कोई एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद किए, अब रास्ते बंद ना हो, रास्ता ढूंढना होगा। किस जुर्म की पादाश में दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। मैं भी अरेस्ट होके गया, मुझे भी इस्लामाबाद पुलिस ने जब अरेस्ट किया, CIA थाने मुझे रखा गया। अब आखिर में तकरीबन कोई 1.5 घंटा पहले मुझे कहा गया कि ना आप रिक्वायर्ड है इस केस में, ना आपकी गिरफ्तारी हमें मतलूब है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 7 बजे अगर प्रोग्राम बंद करना है, क्या ये शादी हाल में प्रोग्राम है कि आप लाइट टर्न ऑफ करो? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो आप बंद कर लो? कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ
पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़दुकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। आप पार्लियामान में 4-5 बंदों के सिवाय, मिनेस के सिवा हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हम ये भी वाजे करना चाहते, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। हमारी अदलिया से दरख्वास्त है कि दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। ये एक नज़रिए के पीछे नहीं दी जा रही, ये एक मकसद के लिए दिया जा रहा है, कोई चंद जजेस को नवाजने के लिए दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी अदलिया से मुतालबा करती है, उम्मीद रखती है कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, नए एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगी, नए ऐसे कानून की हम इंशाअल्लाह इजाज़त देंगे। एनआरओ हुकूमत ने अपने आप को दिया है, लेकिन वाजे करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आएगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ये ला रिवर्स करेंगे। अगर अदलिया से रिलेटेड कोई कानून साजी होती है तो हम उसकी मजम्मत करेंगे, उसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से जलसा लाहौर में किया जाएगा, कैसी तैयारियां? आपके वज़ीर-ए-आला के ने बोला हमारा अगला जलसा लाहौर में होगा, इस तैयारियों के हवाले से देखिए, सबसे पहले ये कि आज मुझे ये कहा गया, अभी बताया गया कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे जिसका जुडिशल हुआ था, मुझे ये बताया गया कि इनका जुडिशल हुआ है। अभी पता चला है कि इनका फिजिकल रिमांड है। अगर ये पुलिस के पास 8 डेज की रिमांड है तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करेंगे। इसके हाई कोर्ट में कल इंशाअल्लाह ताला हम उसको चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं है जिसमें से आप दहशतगर्दी के दफे लगाएं और लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मिने को तोड़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला वो खान साहब के नज़रिए के साथ है, वो साथ इंशाअल्लाह ताला रहेंगे, हर कोशिश को नाकाम करेंगे लोग इमरान खान साहब के पास। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया है उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। साहब, आप लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, क्या वो जलसा हो पाएगा? देखो, एक चीज है, जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती सबसे अहम मामला है, जहां पार्लियामान पर हमने देखा गुज़श्ता रोज़ के चंद अफराद जो कि चेहरे छुपा के सादा कपड़ों में मलबूस दाखिल हुए और गिरफ्तार किया गया। तो पार्लियामान की हुर्मत के लिए पीटीआई का हिकमत अमली क्या होगी, अमली इक़दाम क्या होगा? हम इसकी शदीद, मैं और हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का हर शहरी इसकी शदीद मजम्मत करता है। ये पाकिस्तान के पार्लियामान पे एक हमला है। पाकिस्तान के पार्लियामान के मुसल्लम उसूल हैं कि उसका तकद्दुस सब ने रखना है, उसके अंदर से न कोई अरेस्ट हो सकता है, ना अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ जा सकता है। ये जिसको गया है, ईमान की तौहीन हुई है। स्पीकर के लिए लाजिम है कि इस पर कार्रवाई करे। जो जुडिशल ऑर्डर हो या फिजिकल रिमांड हो, जज का जो भी ऑर्डर हो, इसका इनिशियल ऑर्डर हमारे मिने साहिबान का वो बिल्कुल इल्लीगल है। इल्लीगल अरेस्ट हुए, उन प्रेमिसेस से अरेस्ट हुए जहां इन लोगों का वहां दाखिला ममनू था। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो गैर सियासी हो चुके हैं। देखें, नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिलआज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड बैरिस्टर साहब, DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम गैर सियासी हैं, हम कौमी इदारा हैं, तो कल के इक़दाम से लगता है कि वो जो है वो उन्होंने बीच में कोई वो नहीं। देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गैर सियासी होने चाहिए और प्रैक्टिकल टर्म्स में भी लोग देखें कि वो गैर सियासी है। थैंक यू सो मच। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी रिहाई के बाद उनकी ये पहली गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि आज 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का काला दिन माना जाएगा।
10 सितंबर का दिन पीटीआई नहीं भूलेगी। कल नकाब पोश अफराद पार्लियामान में दाखिल हुए, 10 MNAs को गिरफ्तार किया गया। असेंबली के दरवाजे के बाहर पुलिस तैनात थी। मैंने कल खुद गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 4 मुकदमात थाना संजानी और 1 मुकदमा थाना नून में दर्ज किया गया। तोड़ फोड़, जान से मारने की धमकियां देने, कार्य सरकार में मुदाखलत, एहलकारों की वर्दियां फाड़ने, खौफ रास फैलाने और स्टेट फायरिंग के इल्जामात लगाए गए हैं। 1 मुकदमा जलसे के लिए जारी NOC की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। मुकदमे में PTI के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत को नामजद किया गया, जिनमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमे में जिलाई अफसर को हफ्स बेजा में रखने की दिफात शामिल है। जलसे का वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले अफसर को रोकने का इल्जाम है। उमर अयूब पर एक एहलकार को थप्पड़ मारने का इल्जाम लगाया गया है। थाना संजानी में ही साबिक स्पीकर असद कैसर और चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोता के खिलाफ भी दहशतगर्दी के अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जरताज गुल और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को भी नामजद किया गया है। थाना CTD में जलसे के मुकाम से बारूदी मवाद का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ अलग दर्ज किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद। मिस्टर गंडापुर एक बार पंजाब आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपको मिस्टर से मिस गंडापुर बना देंगे। वापसी पर मिठाई का टोकरा भी देंगे। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में धुआंधार खिताब, बोले आपको ढोल बाजों के बगैर लौटाएंगे। कल गंडापुर पेटीज खाकर गए और कहा जहमस लग गए थे। आपके तमाम लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, दिन में तड़ी लगाते हैं, रात को पैर पकड़ते हैं। एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। फैज हमीद की गोद में बैठकर आने वाले फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। जाते हुए कि आपको हमने यहां से जब रवाना किया है तो हमने उल्टा लटा के अपना हक भी अदा कर दिया। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। जेल ब्रेक करने का मकसद कि इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी गंडापुर की है। यही काम इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया। आज कह रहे हैं कि फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, अंदर खाने लेटे हुए, पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मिलते करते हैं। अगर मैंने यहां से बटन दबाना शुरू किए, छुपने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। आज हमारी माँ बहन बेटियों का लिहाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनने नहीं दूंगा। ये क्रिकेट टीम नहीं है। अरशद शरीफ के केस के अंदर ये कैसा इत्तेफाक था कि सबको पता था तहरीक इंसाफ के बानी से लेके फैज हमीद से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए एक बेगुनाह आदमी को। सेनेट में तकरीर के दौरान सेनेटर फैसल वावडा से PTI की फलकनाज से तल कलामी, मुबैना तौर पर गाली देने पर फैसल वावडा ने शदीद एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट से खातून सेनेटर को मुअत्तल करने का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा खातून सेनेटर ने माफी न मांगी तो मुअत्तल कर देंगे। इस दौरान सेनेटर शिबली फराज ने खड़े होकर मामला ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन PTI की खातून रुकन फलकनाज शिबली फराज से भी उलझ पड़ी। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर फलकनाज को 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। कागे गया ना पैटीज, कागे जैमर थे। प्लीज टेक योर सीट। हम बर्दाश्त करेंगे, मेरी माँ को गाली दो, बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को कह रही है, क्या कह रही है? मॉन्स्टर। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने इजाजत दी, अरेस्ट करवाए इनको। सार्जेंट को बुलाए थे, एक्सपर्ट से काम नहीं चलेगा सर। चेयरमैन साहब, she has to apologize for the behavior. She has to apologize. सार्जेंट को चेयरमैन साहब बुलाएं आप। She should be thrown out, suspended. क्या माफी होगी या 3 साल के लिए रुक दिया सस्पेंड होगी? I hereby suspend Senator Faraknaz for 2 days. How the judge? ऐसा लगता है पार्लियामान पर हमले में स्पीकर की मर्जी शामिल थी। PTI रहनुमा सलमान अकबर राजा ने कहा अली अमीन गंडापुर का नुक्ता नजर सहाफत में काली भेड़ों से मुतलिक था। वो लोग जो लापता अफराद को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर इंटरव्यू कराते हैं, उन पर तनकीद जायज है। मारपीट और धौंस से तरमीम करने से आइन का तकद्दुस पामाल होता है। आवाज दबाने का अमल छोड़ दें, अब पाकिस्तान इसका मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی سے پارلیمان پہ حملہ ہوا، تقدس کو پامال کیا گیا۔ صحافت میں ہیں کالی بھیڑیں، کون سا صحافی قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو 2 مہینوں سے گمشدہ ہو، معتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹرویو کرے گا؟ ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں۔ دھونس سے، مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی۔ جو بات ہوئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید اپنے سیاق و سباق سے ہٹ گئی، ایک سیاسی جلسے کا اپنا ماحول ہوتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمومی بات کی تھی، اس میں میرا کوئی جنس کے حوالے سے مطمع نظر نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے صحافیوں سے متعلق نازیبہ ریمارکس کے خلاف صحافیوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ صحافیوں کی قیادت خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر ناصر حسین اور پریس گیلری کے سیکرٹری رسول داؤد نے کی۔ سینئر صحافی بخشادہ یوسف زئی، ذوالفقار علی شاہ، فرید اللہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ صحافیوں نے ایوان کے باہر نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا نازیبہ ریمارکس پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور معافی مانگے۔ صوبائی وزراء پر مشتمل وفد صحافیوں کو منانے ایوان سے باہر آیا اور صحافیوں کو یقین دہانی کروائی کہ وزیر اعلیٰ ایوان میں آ کر اپنے بیان کی وضاحت کریں گے۔ وزراء کی یقین دہانی پر صحافیوں نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ اعلیٰ سطح چینی تجارتی وفد نے SIFC کا دورہ کیا۔ SIFC کے عہدیداروں نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس بارے میں جانیں گے لیک الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ لیک بتائے گا۔ جی خالد، وفد کے سربراہ مس یوان جیان منگ کے ساتھ ساتھ مختلف نوعیت کے کاروباری اداروں کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ SIFC کے عہدیداروں نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں زراعت، لائف سٹاک، IT، توانائی، معدنیات، سیاحت اور صنعت سمیت ترجیحی شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ وقت کو سرمایہ کاری کے مجموعی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے SIFC کی جانب سے کیے جانے والی پالیسی سطح کے اقدامات سے بھی آگاہی فراہم کی گئی، جبکہ چینی تجارتی وفد کو پاکستان میں صنعتی ترقی کی نمایاں خصوصیات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ چینی وفد نے SIFC کے تحت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ وفد کا دورہ پاکستان اور چین کے درمیان بزنس ٹو بزنس فریم ورک کے تحت جاری مصروفیات کا مزید متحرک کرنے کا سبب بنے گا۔ جی خالد، بہت شکریہ آپ کا لیک۔ مزید خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں، کراچی کے علاقے سائٹ ایریا سے لے کر ناظم آباد تک بدترین ٹریفک جام ہے۔ انڈر پاس میں جاری ترقیاتی کام کی وجہ سے ٹریفک جام ہوا ہے۔ گولی مار سے لے کر نارتھ ناظم آباد بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے افضل خان سے، بتائے گا افضل۔ سائٹ ایریا سے ناظم آباد آنے جانے والی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سائٹ ایریا سے ناظم آباد جانے والا جو انڈر پاس ہے اس کے اندر ترقیاتی کام جاری ہے۔ اس ترقیاتی کام کی وجہ سے ناظم آباد سے سائٹ ایریا آنے والا جو ٹریک ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اطراف کی سڑکوں کے اوپر ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کا عملہ بعض مقامات پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ٹریفک کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ چاروں جانب جو ہے وہ سڑک پر گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور لوگوں کو اس ساری صورتحال میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئٹہ کے گرلز کالج میں والد نے گاؤن پہن کر بیٹی کی ڈگری وصول کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کنووکیشن کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کا احوال سنا رہے ہیں منظور احمد۔ پر مسرت و اطمینان، آنکھوں میں اعتماد، 16 مختلف مضامین میں BS کرنے والی 382 طالبات پاس آؤٹ ہو گئی۔ گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج کوئٹہ کینٹ کے پہلے کنووکیشن میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ امی درانی نے طالبات میں اسناد تقسیم کیے۔ BS اوم اکنامکس میں گولڈ میڈلسٹ بیٹی کا والد مرکز نگاہ رہا۔ بیٹی شہر سے باہر تھی تو گاؤن پہن کر خود ڈگری وصول کی۔ کل رات کو مجھے نیند نہیں آئی اور میں بار بار یہی سوچتا رہا اور پراؤڈ فیل کرتا رہا۔ فجر کی نماز کے بعد بھی جو ہے نا مطلب میرے یہی خیالات ہے کہ بس جلدی چلیں، بس چلتے ہیں، بس پہنچنا ہے، جلدی جانا ہے، تو میں بہت خوش ہوں۔ کالج سے فارغ التحصیل خصوصاً گولڈ میڈلسٹ طالبات کی خوشی دیدنی تھی۔ آج میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے اور یہ سب میرے اردو ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کا جو ہے وہ ان میں ہاتھ ہے اور ہمارے پیرنٹس کی۔ میں اپنی سکسیس ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے پیرنٹس کو۔ سب سے پہلا جو پلان ہے، پرپز ہے، مقصد ہے اور خواب ہے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، ملک کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے طالبات کو مبارکباد دی اور محنت جاری رکھنے پر زور دیا۔ کہا مرد آفیسرز کے مقابلے میں خواتین آفیسرز زیادہ محنتی ہیں۔ 5 female deputy commissioners, 1 female assistant commissioner, and I'm telling you very honestly
They are more hardworking. They are more dedicated. सूबाई वजीर तालीम राहिला अमीद खान दुर्रानी ने उम्मीद जाहिर की कि तालिबात अमली जिंदगी में मुल्क की खिदमत करेंगी। तकरीब में आइंदा दिनों रिटायर होने वाली कॉलेज की प्रिंसिपल को खराज तहसीन भी पेश किया गया। फारगुल तहसील तालिबात पुरज़्म है कि वो आगे बढ़कर मुल्क, बलोचिस्तान और मुआशरे की खिदमत करेंगी। कैमरामैन अमीला मिंगल के साथ मंजूर अहमद, एयरवे न्यूज़, कोयटा। फैसलाबाद में चैंपियंस कप के प्रैक्टिस मैच में स्टैलियंस ने लायंस को शिकस्त दे दी। जवाद क्लब में स्टैलियंस ने पहले खेलकर 396 रन बनाए हैं। शान मसूद ने 6 चौकों और 3 छक्कों से सजी 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम 20 रन बना सके। जवाब में लायंस स्टैलियंस के बॉलर्स का सामना न कर सके। पूरी टीम 25.1 ओवर में 153 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद अली, मेहरान मुमताज और अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शान मसूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।